वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कराची के मसाइल के ऊपर। मोइन हैदर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी कि टर्फ वॉर है, लोगों को ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि क्या हो रहा है, क्या अवाम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या किसी थर्ड फोर्स को मीडिएट करने की जरूरत है मसाइल को हल करने के लिए? बहुत अहम सवाल है और मैं तो यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यह मसला सियासी है और तीन जो बड़ी यहां की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो असेंबली में रिप्रेजेंटेड हैं और जिन्होंने मिलकर कोलिशन बनाई हुई है, उनका इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सियासत नाम है अफाम तफहीम का, दलील का, गिव एंड टेक का जी। और अगर हम अपना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक उसको पहुंचा दें और बहुत रिजिड स्टांस इख्तियार कर लें जिसमें गरीब आवाम पिस के रह जाएं, कराची शहर बंद हो जाए, मईशत का पहिया रुकना शुरू हो जाए और क्रिमिनल एलिमेंट दंदनाते फिरे इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए, तो इट इज ए पॉलिटिकल फेलियर एंड वी शुड लर्न अवर लेसन्स इस सिलसिले के अंदर कि आप अपने बैठकर सियासी तौर पर मसले हल कर लें और अपना गिव एंड टेक से जो जिसका फेयर शेयर बनता है हर एक को मौका दिया जाए और पुलिस को पार्टी ना बनाया जाए इसमें किसी को सियासी तौर पर दबाने के लिए। और अगर कोई अगर बात आगे नहीं चलती दलील से या सियासी अफाम तफहीम मुज़ाकरात से, तो फिर अगर पुलिस और रेंजर्स को एक्शन के लिए कहा जाता है, दैट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड अक्रॉस द बोर्ड। नोबडी शुड ट्राई टू टेक एन एडवांटेज आउट ऑफ दैट पॉलिटिकली, लेकिन कराची का अमन उसके थ्रू बहाल कर देना चाहिए। बिलाल साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। आपने सुना मोइन हैदर साहब भी यही कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हुकूमत की, जिसे कहिए एक वो क्या कर सकती है, उसकी जो एबिलिटीज हैं। एक लार्जर सवाल भी पैदा होता है कि जमहूरी हुकूमतें चाहे वो सेंटर में हो या वो इस वक्त कराची के सिंध के प्रोविंस के अंदर हो, ये जो इनकी नाकामी नजर आती है बड़ी अपेरेंट सी हालात को कंट्रोल करने में, क्या ये एक लार्जर सवाल जमहूरियत के ऊपर भी लग सकता है कि जमहूरियत नाकाम हो रही है मुल्क के अंदर? जी हाँ, लग सकता है। जब जमहूरी कुव्वतें अपनी नाअहली साबित करेंगी जी, तो जाहिर है इसमें जमहूरी निज़ाम भी मुतासर होगा, कम अज़ कम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में। अगरचे दुनिया भर में जमहूरी निज़ाम कामयाबी से चल रहे हैं, वहाँ तरक्कियाँ भी हो रही हैं, वह अमन अमा के मसाइल भी नहीं हैं, तो हमारे यहाँ अगर ये मसाइल हैं तो जमहूरियत बतौर निज़ाम के तो फेल नहीं हो रही, लेकिन जो उसको नाफिज करने वाले हैं या जमहूरियत को चलाने वाले हैं वो फेल हो रहे हैं। लेकिन यकीनन उसकी वजह से जमहूरी निज़ाम पे भी हर्फ आता है। और ये लार्जर सवाल है, ये कराची का सवाल इसलिए है कि आज कराची के हालात बहुत बिगड़ गए हैं, लेकिन कल को ये मसला मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में भी आ सकता है। ये हमारी जो सियासी कुव्वतें हैं, ये जमहूरी कुव्वतें हैं, ये ताकत की लॉजिक को प्रमोट कर रही हैं। जिसके पास ताकत है वो उसके अपने हाथ में कानून को ले लेता है और कानून का जो हुक्मरानी है वो नहीं हो रही है। ये जब तक चलेगा, मेरिट की हुक्मरानी नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, तो यही सूरत हाल जो आज कराची में है कल खुदा न खास्ता मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी होगी। तो हमारे सियासी हुक्मरानों को और मौजूदा जमहूरी कुव्वतों को यह सबक सीखना चाहिए कि वो जिस शाख में बैठे हुए हैं उस शाख को न काटें, वो इस पॉलिटिकल सिचुएशन को इस तरह से कंट्रोल करें कि कानून की हुक्मरानी अपनी जगह कायम रहे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो इस शाख को भी काटेंगे और खुद भी नीचे गिरेंगे और मुल्क को भी नुकसान पहुंचाएंगे। मोइन हैदर साहब, आपका ऑफ कोर्स एक फौज का भी पर्सपेक्टिव है। आप ये बताइए कि इस तरह के सिनेरियोज में अगर फौज को बुलाया जाता है तो फौज के अंदर क्या फीलिंग होती है? क्या रिलक्टेंस होती है या फौज खुशदिली से अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करती है? फौज कभी भी जब उसे अपने ही भाइयों पर, सिविलियन भाइयों के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज दी जाएं, वो कभी खुश नहीं होती। लेकिन जब हालात बहुत बिगड़ जाएं और मुल्क की सलामती जो है उसको खतरात पैदा हो जाएं, अवाम चीख उठें परेशानियों की वजह से, तो जाहिर है फौज को फिर आना पड़ता है। इट इज ए ड्यूटी जो बहुत खुशी से तो नहीं, लेकिन बहरहाल ये ड्यूटी निभानी पड़ती है। मैं बिलाल साहब की इस बात से मुत्तफिक हूं कि सियासी जो आपस में गिव एंड टेक या कंप्रोमाइजेज हैं, उस पर असूलों को कुर्बान नहीं करना चाहिए। किसी को अनड्यू कंसेशन अपने मुज़ाकरात में नहीं देने चाहिए कि खिलाफ कानून किसी को आप जो है एक्स्ट्रा कंसेशंस दें और फिर वो उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डेवलप हो जाए। अभी आप देखिए कमिश्नरी निजाम था और ये एलजी का था,
जिस तरीके से एक दिन चेंज हो रहा है, दूसरे दिन उसको वापस कर रहे हैं, तो ये जो सारी पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेज जो हैं, ये बेसिक बहुत सारे असूलों के मुताबिक नहीं है, जिससे ये पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। हमें एक लेना छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। नाजरीन, डोंट गो अवे, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जारी रखेंगे।